यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र योगे यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूते ध्रुवानीतिर्मति मम ध्रुवार्नि। जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुष्यधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ये संजय कह रहे हैं। भगवत गीता के 18वें अध्याय का ये आखिरी श्लोक है। 700 श्लोक के आखिरी श्लोक है। ये कृष्ण का कहा हुआ नहीं है, ये अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है और कृष्ण का कोई उत्तर नहीं है। संजय का अभिप्राय है, संजय का अपना मत है। लेकिन केवल संजय का मत नहीं है, सब शास्त्रकारों का मत है, सब धर्म ग्रंथों का मत है कि जहाँ योगेश्वर शक्ति का पुंज कृष्ण, कृष्ण माना शुद्ध सच्चिदानंद अनंत आनंद ब्रह्मांडों को सत्ता स्फूर्ति देने वाला, जहाँ पर वो तत्व है और पुरुषार्थी जीव अर्जुन जहाँ पर है, वहां पर विजय होगा ही। 9 दिन के नौरतों के बाद ये दशहरा विजयादशमी के नाम से प्रसिद्ध है। साधक 9 दिन जप तप करता है, उपवास करता है, नृत्य करता है, दिया करता है, पुण्य करता है। 9 दिन के बाद उसके जीवन में कुछ महसूस होता है कि मेरे में कुछ है, मैंने कुछ शुभ किया है, मैं कुछ और कर सकता हूं। 9 दिन शक्ति की उपासना के बाद सफलता के जगत में प्रयाण करने वाले व्यक्ति मानते हैं कि अब हमारी विजय होकर रहेगी, क्योंकि माता की आराधना किया है, शक्ति की उपासना की। सूरथ नाम के राजा रघुकुल में उत्पन्न हुए थे, सूर्य वंश में उत्पन्न हुए थे। रघु राजा तो बाद के हुए। सौरथ राजा जब राज से ठुकराए गए, मित्रों ने और कुटुंबियों ने अपमानित कर दिया, शत्रुओं ने राज्य ले लिया, चारों तरफ से निराश होकर चले, तो घूमते घामते अरण्यों में भटकते भटकते एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष मेघा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। मेघा ऋषि के आश्रम में साधकों की शिस्तबद्धता, गुरु के प्रति अहोभाव और आदर, चेहरे पर निर्भयता और प्रसन्नता आश्रम वासियों के देखकर सूरथ राजा प्रभावित हो गए और आश्रम का सुरम्य वातावरण भी उन्हें वहां रहने के लिए बाध्य कर चुका था और सब जगह से ठोकर भी खाए थे। वहां रहने लगे। उन दिनों में ही एक नगर सेठ धन दौलत मुनिमों ने उलट सुलट कर दी, शत्रुओं ने विरोध करा, समाज में बेइज्जती हो गई और वो भी कुटुंब से परिवार से उब कर ठुकरा कर घूमता घामता इसी ऋषि के चरणों में पहुंचा था। दोनों ऋषि के आश्रम में निवास करते थे और दोनों की एक दूसरों के साथ परिचय होने पर मित्रता भी प्रगाढ़ हो गई। वो बड़ा सेठ था और वो बड़ा राजा था। चर्चा करते करते इस नतीजे पर आए कि तुमको मुनिमों ने धोखा दिया और मुझे वजीरों ने धोखा दिया। तुम भी कुटुंबियों से ठुकराए गए, हम भी ठुकराए गए। तुम्हारा राज्य गया और मेरा नगर सेठ बना गया। अब खाने को रोटी मिलती है, शयन करने को जगह भी मिलती है, फिर भी हम लोग यहाँ बैठे बैठे भी चिंतन तो वहीं का करते हैं कि बाबा जी की दया हो जाए तो बड़ी हमू थई जाए, ये भी आशीर्वाद आ। जिन पदार्थों से हमने ठोकर खाई है, जिन्होंने हमसे दगा किया और जो पदार्थ छोड़कर हमें मरना ही है, जो आते समय भी परिश्रम लेते हैं
भोगते समय भी शक्ति नाश करते हैं और अंत समय सर्वस्व नाश करके चले जाते हैं। उन्हीं रिश्ते नातों को, उन्हीं पदार्थों को, उन्हीं प्रियजनों को संभालने के ही हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं और उन्हीं में हमारा मन बार बार जाता है। हालांकि उनमें कोई सार नहीं है, हमने सुना, और ये जिंदगी कुछ नवीन जिंदगी है। सुबह शाम आत्म साक्षात्कार ऋषि के दर्शन करने को मिल रहे हैं, साधकों के बीच बैठकर प्रसाद लेने का मौका मिलता है और प्रभु की चर्चा सुनने को मिल रही है। फिर भी मन करता है कि कहीं गुरु महाराज के आशीर्वाद मिल जाए, कहीं कोई मार्ग मिल जाए तो जहां थे वहां फिर सेट हो जाए, कुटुंबी फिर हमें स्वीकार कर ले, स्नेही हमें स्वीकार कर ले, संबंधी हमें प्यार कर ले, रिश्ता नाता हमारा फिर से क्रिएट हो जाए, राज हमें फिर मिल जाए, नगर सेठ की पदवी फिर मिल जाए। हम फिर इसी कचरे को चाहते जिसने हमको एकदम मैला कर रखा है, जिस कचरे के बीच हमारा अंतःकरण मैला हुआ था, जिस कचरे के बीच हमारी मति और मन जगत का चिंतन करके जगदीश्वर से दूर हो गए थे, फिर भी हम उसी को चाहते हैं। हालांकि समझते कि कोई सार नहीं, हमसे बड़े बड़े राजा हाथ खाली करके चले गए, हमसे बड़े बड़े सेठ पश्चाताप करके मर गए, और हम यदि वहां जाएंगे तो अंत में तो हमारे शव को भी तो अग्नि लगा के जला ही देंगे, ये भी हम जानते हैं। लेकिन वरी साईं दुआ करो रह जी अच्छे श्री राम। तो ये मन ऐसा क्यों करता है? ऋषि के चरणों में प्रश्न रखा। ऋषि आत्म साक्षात्कारी थे, उन्होंने कहा कि वो सच्चिदानंद योगेश्वर श्री कृष्ण कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, पुरुष और पुरुष की शक्ति जैसे अभिन्न है, दूध और दूध की सफेदी जैसे अभिन्न है, फल और फल का रस जैसे अभिन्न है, ऐसे ही परमात्मा और उसकी जो शक्ति माया वो अभिन्न है। तो ये परमात्मा की माया शक्ति जो है वो ऐसी भ्रमणा करा देती है। माया माना ऐसा नहीं कि परमात्मा से चिपकी हुई कोई स्त्री रुक्मणी या सत्यभामा, ना ना, माया का मतलब है कि स्पंदन जिस चैतन्य में होता है, और वो स्पंदन दो प्रकार का होता है, एक ज्ञान प्रधान और दूसरा संकल्प प्रधान, संकल्प विकल्प प्रधान। तो ज्ञान प्रधान स्पंदन जो है वो तो चैतन्य की शुद्ध शक्ति है, और संकल्प प्रधान जो शक्ति है, स्पंदन है, वो जगत का चिंतन करती है और उसको जगत का चिंतन करने से आदत पड़ जाती है। जैसे बीड़ी पीने वाला आदमी आदत पड़ जाती है, एक पीता है दूसरी पीता है, मुन्ना की माँ ये मैं शराब शौक से नहीं पी रहा हूं, लेकिन तेरे मुन्ना ने नाजायज फायदा उठाया, उस गम को भूलने के लिए पी रहा हूं। हालांकि समझते भी है कि शराब जहर है, और इससे वो मुन्ना ने जो नाजायज फायदा उठाया वो कहीं सुधरने वाला भी नहीं है, वो तो लव मैरिज करके भाग गया, फिर भी वो पिए जा रहा है। एक घूंट भरता है और चेहरे पर अमली आ जाती है, रख देता है, फिर वही घूंट पीता है, फिर चेहरा, दारूड़े का चेहरा देखो, कड़वा होता है ना दारू। जो बच्चा दुख दे गया उसी की याद, जिस शराब ने मुंह कड़वा किया उसी में हाथ, जिस सिगरेट ने खांसी दिलाई उसी की फूंक, जो खाया तीखा तीखा और चेहरे पर 12:30 बज गए फिर उसी में हाथ जाता है, क्योंकि आदत पड़ गई है। हाँ कह दो नहीं ईमानदारी से, जो कृत्य करके आप पछता रहे हैं वही कृत्य तुम्हारे से हो जाते हैं। गरेड़ पड़ गई, हैबिट पड़ गई। हैबिट पड़े वाले व्यक्ति के साथ भी यदि तुम हो जाते हो तो तुमको भी उस प्रकार के थोड़े संस्कार मिल जाते हैं। तभी कहावत है, संग न मटे तो ओसाणु जरूर अच्छे अचेज अचेज। घेटों के साथ शेर रहता है तो घेटापना उसमें भी शेर के बालक में आ जाता है, ऐसी पुरानी कथाएं हैं। दुष्टों के साथ सज्जन रहता है, असाधु के साथ साधु रहता है तो साधु भी असाधु होने लगता है।
और साधु के हाँ में हाँ करते, सत्पुरुष के संग में यदि असत पुरुष भी रहते हैं तो वो भी सत्पुरुष होकर पूजायमान होते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम जी संग के बड़ी बलिहारी है। मिट्टी का कण हवा का संग करता है तो ये गगनगामी हो जाता है, पुष्प वाटिका में पहुंच जाता है, संत महात्माओं की जटाओं में पहुंच जाता है, भोलेनाथ के बाण पर पहुंच सकता है, और भी न जाने कहां कहां, और आगे ऊपर उठ जाए तो नीचे उतरना भी असंभव। पृथ्वी के गुरुत्व नियमों को लांघ कर चला जाए तो सदा के लिए ऊपर ही हो जाता है। वायु का संग, यदि उसी को पानी का संग मिल जाए तो कादव में कुचला जाता है, पैरों तले पिसा जाता है, और उसमें न जाने दुनिया भर की गटरें जाती है। वही तो रजकण है। संग का बड़ा प्रभाव है। इस मन को जब जगत का संग मिलता है, नश्वर पदार्थों का संग मिलता है, तो नश्वरता की आदत पड़ जाती है और बार बार ऐसा करता है। इसी मन को ही दूसरे अर्थों में माया कहा। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ऋषि ने समझाया कि भगवान की माया है, उस सच्चिदानंद कृष्ण का जो स्पंदन है इसी का नाम माया है, और जिस प्रकार के स्पंदन पड़ गए हैं वहीं जाने की उनकी रुचि होती है। तो सतनाम भक्ति के स्पंदन पड़ गए कि मारो वालो भूख्यो छे प्रेम नो रे मारो, જ્યાં સુધી ના ગાય ત્યાં સુધી भगत राज ने मजा आवे नहीं। योगी जहां तक समाधि नहीं करे तो उसको मजा नहीं आया, और ज्ञानी अपने ब्रह्मानंद की बात जब तक उसके हृदय से छलके नहीं तो ज्ञानी का बोले कि आज सत्संग में मजा नहीं आया। ओम 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 ओम। आदत ऐसी है कि वो सात्विक भी हो सकती है, राजस भी हो सकती है, तामस भी हो सकती है, लेकिन एक ऐसी आदत है कि तीनों गुणों को दबाकर अपने स्वरूप की खबर देती है। वो आदत बादशाही आदत है, बाकी सब गुलामों की आदत है। ये बादशाही आदत है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, लोग प्रचलित बातें हैं। गंदे से गधा मिले करे लातम लात। तो रामा और रत्ना तीर्थ यात्रा को गए थे। तीर्थ यात्रा करके जब लौटे तो लोगों ने सामैया किया, गांव के ढोल बजाने वाले लोग ले गए, खूब गाते गूंजते उसका आदर सत्कार करते, फूलों की माला पहराते हुए उसको ले आए। गांव के बाहर करीब करीब में जो था तालाब, बरसात के मौसम 2, 5, 10 बरसातें पड़ चुकी थी। रामा रत्ना ने देखा कि अपना मच्छी मारने का धंधा हम छोड़ गए, दूसरा कोई आया नहीं, तालाब भी भर गया है। देखा कि तालाब में कई मच्छियां कूदा कूद कर रही है। यहाँ तो सामैया है और लोग गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो आदत थी मछली के तरफ निहारने की और झपटने की, तो कितना भी स्वागत हुआ, फूलों के हार पड़े और तिलक हुआ, चंदन लगे और ढोल पीटते पीटते गए। रामा रत्ना निवास स्थान पर पहुंचे। फिर लोगों ने कहा कुछ अनुभव बताओ, तीर्थ यात्रा की कुछ खबर। तो रामा ने अपना भजन शुरू किया और वो भजन में रत्ना को खबर दिया, चिल्ले चिल्ले चालो जी रे, चिल्ले चिल्ले चालो, चिल्ले चिल्ले दे। પછી तो भगत जो करते हैं वो समझ जाना तुम। 10-5 मिनट उसी बात को पीटा। चिल्ले चिल्ले चालो जी रे, खाडा मां हे खद बदिया हो, खाडा मां हे खद बदिया जी, चिल्ले चिल्ले चालो रे। लोगों ने कहा कि ऐसा भजन हमने कभी सुना नहीं। आखिर पीछे पड़ने वालों ने बात निकलवा ली। तो साइड में जाके कहा कि वो खाडा मां खद बदले तलाव में, वहां पर फलानी जगह पर माल है, जब हम आ रहे थे स्वागत था तो हमने अपनी लकड़ी से वहां से चीला कर दिया, लकड़ी का निशाना कर दिया, तो अमुक जगह पर मछलियां खूब है। ये बात बताए बिना मेरे को चैन नहीं पड़ती, क्योंकि मेरी पुरानी आदत है। तो लोगों ने कहा तुम्हारी पुरानी आदत है तो हमको भी एक भजन बनाने की छूट है। काशी नाया मथुरा नाया, नाया गंगा गोदावरी, नाने दीवे थाय दिवाળી, मोटे दीवे होली, रामो रत्नो तीरथ नाया, तोय कोળી ना कोળી हो, तोय कोળી ना कोળી, भाई चिल्ले चिल्ले चालो जी रे, चिल्ले चिल्ले चालो। आज विजयादशमी है और ये श्लोक भी कैसे विजय हो वो खबर दे रहा है। विजय किसकी होती है कि जिसके तरफ कृष्ण है और पुरुषार्थी अर्जुन धनुर्धारी है।
जो आलसी है, चैतन्य तो सबके तरफ है, परमात्मा तो सबके तरफ है, लेकिन प्रमादी का विजय नहीं होता है। पुरुषार्थी तो सब हैं, लेकिन कृष्ण को छोड़कर यदि पुरुषार्थ करते तो अहंकार होता है। ईश्वर को छोड़कर यदि तुम्हारे पुरुषार्थ का फल मिलता है तो अहंकार है, और अहंकार बड़ी बुरी पराजय है। और ईश्वर को छोड़कर पुरुषार्थ नहीं करते हो तो प्रमाद है, लेकिन पुरुषार्थ भी और ईश्वर भी तुम्हारे साथ है तो ये शास्त्र का वचन कह रहा है संजय, हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां गांडीव धनुष्यधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। श्री विजय और अचल नीति, जिसके पक्ष में परमात्मा है, परमात्मा अचल है, तो जो परमात्मा के तरफ चलता है तो उसका भी विचार अचल हो जाता है, उसका संकल्प दृढ़ होता है, विकल्प से वो अपनी शक्ति काटता नहीं। शक्ति तो सबके पास है, कृष्ण तो सबके साथ है, लेकिन वही शक्ति को हम विकल्पों के द्वारा एक संकल्प करते हैं, फिर उसके विपरीत का जो संकल्प है उसे विकल्प कहते हैं। विकल्प करके अपनी शक्ति को क्षीण कर रहे हैं। आज के दिन समर्थ रामदास के प्यारे शिष्य शिवाजी ने युद्ध आरंभ किया था। आज ही के दिन रघु राजा ने कुबेर भंडारी के ऊपर अपना तीर का निशाना दिखाया और कुबेर से स्वर्ण मोहरों की वर्षा कराई, ऐसा कहते हैं। आज के दिन भगवान राम ने लंका पर युद्ध प्रारंभ किया था, स्वयं सक्रिय हो। तो 9 दिन की उपासना साधना, वो जो तुम्हारी मन शक्ति एकाग्र की गई शक्ति, उस एकाग्र की हुई शक्ति को छाया में बैठ, एकाग्र की हुई शक्ति को यदि तुम सत्कर्म में लगाना चाहते हो तो आज का दिन कहता है कि निराश होने की बात नहीं है। हम सफल होंगे कि नहीं, ऐसे विकल्प करके अपनी शक्तियों को नाश करने की जरूरत नहीं है। ट्राई एंड ट्राई विल बी सक्सेसफुल। तुम दृढ़ निश्चय से अपनी शक्ति को उस सत्य को पाने में लगा दो। लोको शू कैसे साधना करिश प्रभु मळशे के नहीं मळशे, ये काम करूंगा होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार का विकल्प न करके आज के दिन तुम्हारे अंदर जो असुर रावण है, जो तुम्हारी तमाम शक्तियों को, सामर्थ्य को छीन रहा है, उस पर आज के दिन दृढ़, जैसे राम ने विजय के लिए आज के दिन प्रयाण किया था, ऐसे ही तुम आज के दिन शुद्ध संकल्प करके और प्रयाण करो भीतर ही भीतर। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, विखवाद, दूसरों की निंदा, दूसरों की प्रशंसा, परिच्छिन्नता। तो प्रशंसा सुनोगे तो परिच्छिन्नता आएगी, निंदा सुनोगे तो परिच्छिन्नता आएगी, लेकिन निंदा और प्रशंसा ये सब स्वप्न है। इन सब के अंतर में जो छुपा है मेरा कृष्ण, मेरा जो आत्मा है, वही मेरा सार है। इस प्रकार का यदि तुम्हारा दृढ़ विचार करते जाओगे तो इधर उधर के जो है संकल्प और विकल्प शांत होते जाएंगे और परमात्मा तत्व की ज्ञान शक्ति तुम्हारे अंदर प्रकट होगी। और यही वास्तव में विजय है। किसी बाह्य शत्रु को मार डालना ये तो सामाजिक विजय है, किसी बाह्य वस्तु को उपलब्ध कर लेना ये तो सामाजिक श्रेय है। लेकिन सच पूछो, बाह्य शत्रु सब मर जाए, सामाजिक बाह्य वस्तुएं सब एक व्यक्ति के पास आ जाए, फिर भी जब तक उसने अपने कल्पनाओं पर विजय नहीं पाई तब तक वो सदा के लिए विजयी नहीं गिना जाता है। श्री राम। तो आज का दशहरा हमें संदेश देता है कि जहां पर कृष्ण है, वर्षति आकर्षति इति कृष्ण, जो आत्मदेव सबको आकर्षित कर देता है, वो जिसके पक्ष में है उसका विजय होता है। सामने अविजय दिखेगा, असफलता दिखेगी, लेकिन अंतिम घड़ी आप विजय हो जाएंगे। साधक के जीवन में भी कई बार दिखता है कि चारों तरफ अंधेरा, अब कोई नहीं, कमर टूट गई, अब कहने की कोई जगह नहीं, फरियाद करने की कोई जगह नहीं, हृदय खोलने की कोई जगह नहीं, साधना में सफल होने की कोई जगह नहीं। चारों तरफ से जब अंधेरा होता है, फिर भी कहीं से वो चिंती अंतस की प्रेरणा मिल जाती है, धगस मिल जाती है, फिर चल पड़ता है और वो लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। वर्धमान के जीवन में भी ऐसा कई बार आया, बुद्ध के जीवन में ऐसा आया कि बुद्ध चारों तरफ से निराश हो गए और घर जा रहे थे
और देखा कि एक पेड़ के थड़ पर चढ़ता हुआ कीड़ा हवा का झोंका लगा, गिर पड़ा। वो फिर चढ़ा, फिर गिरा, 10 बार चढ़ा और गिरा। 11वीं बार वो पहुंच गया। बुद्ध ने देखा कि मैं निराश होकर घर जा रहा हूँ, राज्य को याद करके आध्यात्मिक रास्ता छोड़ने का विचार किया था। ये कोई दृश्य नहीं है मेरे लिए, ये कोई संकेत है, ईश्वरी प्रेरणा है। जब ये कीड़ा छोटा सा अपना कर्तव्य, कीड़ा छोटा सा अपना पथ नहीं छोड़ता, तो मैं अपना पथ छोड़कर काहे रोकी नहीं, फिर जाकर राजकुमार का भोग भोगू? नहीं, लग गए और विजयी हो गए। तो जहां पर तुम्हारा अंधा पुरुषार्थ नहीं, जहां पर तुम्हारा पुरुषार्थ शास्त्र सम्मत है। कई लोग करते हैं पुरुषार्थ करने में किसी ने कमी नहीं की। रावण ने भी पुरुषार्थ किया, राम ने भी पुरुषार्थ किया, विश्वामित्र ने भी पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ परिश्रम तो सब जीव करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ सच्चा तो वही है कि शास्त्र सम्मत हो, सतगुरु सम्मत हो। महात्मा लोग चुटका सुनाया करते हैं। एक चूहों की सभा हुई। चूहों के उस्ताद ने, मुखिया ने कहा, पुरुषार्थ ही देव है, पुरुषार्थ से सब सफलताएं मिलती है। और सब एक मत हुए। ऑर्डर कर दिया कि जाओ, आज किसी को खाली आने की जरूरत नहीं, किसी न किसी घर जाओ, कुछ न कुछ ले आओ। एक चूहा मदारी के घर घुस गया और उसने खूब पुरुषार्थ करा, पुरुषार्थ किया, लेकिन वो टोकरा जो है ना, सर्प था उसमें, वो करंडिया काटने का पुरुषार्थ किया, उसको लहू लहू निकल गया। फिर मुखिया की बात याद आई कि पुरुषार्थ करो, असफल मत होना। वो पुरुषार्थ किया, बड़ी मुश्किल से प्रभात होते होते उसने क्या करा, पड़े हुए सर्प का जो करंडिया है, सलियों से बनता है, बांस की तीखी सलियों, वो करंडिया काटा, अंदर गया तो सांप ने पकड़ लिया कि तेरा तो मैं इंतजार ही कर रहा था। तो अज्ञानी आदमी पुरुषार्थ करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन इतना कड़ा पुरुषार्थ करते हैं कि काल के मुंह में जाकर पहुंचते के लो पुरुषार्थ का फल लो। ये पुरुषार्थ नहीं, ये तो प्रकृति अर्थ हुआ, ये मूढ़ता प्रेरित पुरुषार्थ है। सच्चा पुरुषार्थ तो वेदांत कहता है पुरुष अर्थ इति पुरुषार्थ। उस परब्रह्म परमात्मा के अर्थ जो भी तुम्हारी गतिविधि है, जो भी तुम्हारा जप तप है, जो भी तुम्हारा कमाना खाना है, पत्नी को खिलाना है या पति को खिलाना है, बच्चे को खिलाना है या बच्ची को खिलाना है, लेकिन तुम्हारा बच्चे और बच्ची के अंदर, इन खंड खंड के अंदर तुम्हारा ज्ञान अखंडता की खबर दे तो समझना पुरुषार्थ है। और अखंड को देखते हुए भी तुम्हारा ज्ञान खंडता में रह जाए तो समझ लेना कि चूहों जैसा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ करने में किसी ने कमी नहीं की, सब कर रहे, लेकिन हे राम जी पुरुषार्थ हो शास्त्र सम्मत हो। शस्नात इति शास्त्र, जो तुम्हारे कल्पनाओं को शासन करे, जो तुम्हारी परिचिन्नताओं को शासन करे, जो तुम्हारी धारणा और मान्यताओं को शासन करे, संत शास्त्र उनके अनुसार जो पुरुषार्थ है, पुरुष के अर्थ जो है प्रयत्न, उसका नाम है पुरुषार्थ। आज तक हम लोग पुरुषार्थ तो करते आए, ईश्वर ने शक्ति दी है, बुद्धि शक्ति दी है, उससे हमने क्या करा, जगत के संबंध बढ़ाए। संकल्प शक्ति दी है तो जगत के संकल्प और विकल्प किए। क्रिया शक्ति दी तो जगत का ही तो मानदान हमने बढ़ाया। पुरुषार्थ तुम्हें यह खबर देता है कि विजयादशमी तुम्हें यह खबर दे रही है कि तुम्हें यदि विजय होना है, जन्म मरण के चक्कर से पार होना है, सदा के लिए सब दुखों से निवृत्त होना है, परम पद में स्थिर होना है और अचल नीति में, अचल तत्व में ठहरना है, तो तुम्हें पुरुषार्थ करने पड़ेगा पुरुष के अर्थ। मैंने पुरुषार्थ किया, मैं पढ़ा, पास हुआ, पास होता चला आया, सुबह 4 बजे जगा और परीक्षा के दिनों में एग्जाम दिए। मैं बीए हुआ, मैं एमए हुआ, मैं पीएचडी हुआ और मैंने महाराज बढ़िया से बढ़िया नौकरी पाई। फिर नौकरी छोड़कर मैं चुनाव में गया और चुनाव में सफल हुआ और वहां पर मुझे पोस्ट मिली। और मैं कोई जैसा तैसा आदमी नहीं, मैं गरीब घर का लड़का हूं और अभी मिनिस्टर हूं, अब अमुक हूं, और तो सब ठीक है, छोकरा करने में नहीं चलता, समाज ऐसा है, रात को नींद नहीं आती, એટલે આ તારા પુરુષાર્થનું ફળ છે। श्री राम, ये तुमने पुरुषार्थ के नाम लाला मेरे प्रकृति अर्थ किया है। मिनिस्टर होना, एमए होना, पीएचडी होना मना नहीं है, लेकिन ये सब होने के बाद तुम एक ऐसे पद को छू लो कि सब विपरीत हो जाए, सारी खुदाई तुम्हारे विरुद्ध में खड़ी हो जाए, फिर भी तुम्हारे नैन का चैन न चला जाए।
देख भजन गाते, नैन का चैन चुरा कर ले गई। अब थोड़ी सी घटना, थोड़ी सी लड़की लड़का महिला महिली ये वो तुम्हारे नैनों की नींद ले लेती है, तो तुम्हारी अक्ल और तुम्हारा पुरुषार्थ को थैंक यू। तुम साज तो बजा रहे हो, गीत तो गा रहे हो, लेकिन गीत उसी के गा रहे हो, साज उसी लिए बजा रहे हो कि मदारी के घर चूहा जा रहा है। मदारी के घर ही चूहा जा रहा है, खुशी मनायो। लाडो लाडी आणी दो, शहजादी आणी दो, हिंदू सिंध बोले पटरानी आणी दो। और लाडा सफल हो गया, लाडी ले आया, लाडी सफल हो गई, लाडा ले आए, और दोनों सफल हो गए, कीका आ गया। पण तेथी शू? ओम ओम ओम। ये तो चूहा बिल्ला गधा कुत्ता कर लेता है, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये तो अन्य शरीरों में कई सुविधा पूर्ण कर लेते हैं। तो आज दशहरे का दिन है, विजयादशमी का दिन है, तो यहाँ तो भाई संसार की बात वेदांत की नजर से, शास्त्रों की नजर से, साधना की नजर से देखा जाए कि पूरा त्रिलोकी का राज्य तुमको मिल जाए, फिर भी चित्त में यदि आत्म शांति नहीं है तो तुम कंगाल हो। और तुम्हारे शरीर पर को पैरने को कोपिन नहीं, और खाने को तांदड़िया की भाजी में लूण डालने के पैसे तक नहीं, घर में नमक नहीं और पड़ोसी तुम्हें एक नमक का डेली नहीं देते, ऐसा तुम समाज में ठुकराए गए व्यक्ति हो। फिर भी यदि तुम्हारे को आत्मा में आराम है, राम में तुमने आराम पा लिया, तो शास्त्र कहते हैं कि तुम धन्य हो, तुम कृत्य कृत्य हो। पीत्वा ब्रह्मरस योगिनो भूत्वा उन्मतः इंद्रो मपिरंकवत भाषेत अन्यस्य का वार्ता। तुलसीदास कहते हैं, तीन ठोक कौपीन की, तीन ठोक कौपीन, भाजी बिना लूण, भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुवीर बसे, तो इंद्र बापड़ा कूण। तुलसी हृदय रघुवीर बसे, तो इंद्र बापड़ा कूण। तीन टूक कौपीन की, भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुवीर बसे, तो इंद्र बापड़ा कूण। एने बापड़ो कीधो ल्यो। साधक का पुरुषार्थ और संसारी के पुरुषार्थ में अंतर है। संसारी का पुरुषार्थ, जैसे अर्जुन और कौरव, पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ, पांडव कौरव के युद्ध में दुर्योधन को संदेह होने लगा कि हमारी सेना के संचालक मुख्य व्यक्ति भीष्म पितामह है, लेकिन फिर भी हम विजेता नहीं हो रहे। मालूम होता है कि पांडवों के प्रति भीष्म पितामह का प्यार है, और ये हम जानते भी हैं। शायद ये युद्ध में उनको जरा छोड़ छाड़ देते होंगे, मौका चुक जाते होंगे, जानबूझ के नमता देते होंगे। एक शाम को आया दुर्योधन, बोले पितामह आप पांडवों का पक्ष लेते हैं और आपको पांडवों के प्रति प्रेम है, ऐसा हमें दिखता है, पहले भी था अभी भी है। नहीं तो आप हमारे सेनापति, आप हमारे तरफ, और पांडवों का एक अभी आदमी मरता नहीं, पांडवों को कुछ होता ही नहीं, हमारे आदमी ढेरी लगे जा रहे हैं, और आपके होते हुए भी। पितामह आप उनके पक्ष में हैं, आप उन्हें प्यार करते हैं। भीष्म ने कहा सही बात, मैं उन्हें प्यार करता हूं, स्नेह करता हूं, लेकिन जब युद्ध तुम्हारे तरफ से कर रहा हूं ना, तो उसमें मैं पक्ष नहीं लेता हूं, मैं अपना कर्तव्य बजाता हूं। कर्तव्य बजाते, लेकिन आप चाहें तो ये पांडव टिक सकते हैं, तो अजय हैं, आप आ जाएं अपनी प्रतिज्ञा पर, तो पांडव खलास होके रहेंगे। आप इनके पक्ष में हैं, आपका हृदय इनके तरफ झुका वाला है, और हमारे हम ऐसे तैसे हैं, ऐसे वैसे। राजी कर दिया उनको। भीष्म पितामह ने अपने 5 बाण निकाले, शपथ ली, अच्छा चलो ये 5 बाण कल पांडवों को समाप्त कर दूंगा, मैं प्रतिज्ञा कर देता हूं। प्रतिज्ञा करके भगवान कृष्ण के ध्यान में आत्मानंद में स्थिर हो गए।
तुम कोई भी प्रतिज्ञा करो ना तो प्रतिज्ञा के पीछे भागना मत, प्रतिज्ञा करके थोड़ा कृष्ण के ध्यान में डूब जाना। बंसी बजा रहे हैं, यदि तुम्हारी साधारण बुद्धि है, संसारी बुद्धि है, तो कल्पना करना कि वट वृक्ष पर बैठे हैं, यमुना का किनारा है, सुहाना वातावरण है, बंसीधर मुस्कुरा रहे हैं, बंसी बज रही है, कृष्ण का नैया बंसी बजैया वृंदावन की कुंज गलियों में। यदि तुम्हारी साधारण मति है तो ऐसा ध्यान कर लेना, और यदि तुम्हारी मति कुछ ज्ञान से, भक्ति से, वैराग्य से, तत्व ज्ञान से कुछ ऊंची हुई है तो समझना कि कृष्ण जो सबको आकर्षित करे वो आत्म स्वरूप, मैं शांत स्वरूप हूँ, संकल्पों को सत्ता देने वाला, संकल्पों को दृढ़ीभूत देने वाला मेरा आत्मा है। ओम शांति। संकल्पों को निहारते जाना, संकल्प विकल्प शांत होते जाएंगे, संकल्प ठहरते जाएंगे, वही आत्मा की शक्ति हो, तुम्हारा संकल्प पाकर उठेगा तो सफल हो जाएगा। ओम ओम ओम। योगी लोग जब चमत्कार हो जाता है अथवा योगी लोग जो कह देते हैं वो घटना घट जाती, तो कोई बाहर के कृष्ण या राम को कोई पत्र लिखते नहीं, चिल्लाने नहीं जाते हैं, वो अपना ही अंतर्मुख होते रहते हैं। अंतर्मुख होने के कारण उनके संकल्प में प्रवाह होता है और घटना घट जाती है, प्रकृति अपने नियम छोड़ देती है। खैर, तो भीष्म पितामह ध्यानस्थ हो गए, ध्यानस्थ हो गए। अनुचर तो घूमते थे, सीआईडी तो जाकर पांडवों को कहा कि भीष्म पितामह गंभीर ध्यान में खो गए हैं और उन्होंने शपथ ले लिए है कि कल शाम होते होते पांडवों के 5 बाणों से 5 पांडवों को समाप्त करूंगा। कृष्ण को पता चला जहां पर धनुर्धर है और कृष्ण है तो हजार हजार शपथ आ जाती, फिर भी गाड़ी नया रास्ता ढूंढ लेती। कृष्ण आए, बात जान ली, द्रौपदी को कहा कृष्णा, तो काली थी ना इसलिए उसको कृष्णा कहते थे, तू मेरे साथ चल। कृष्णा और कृष्ण जा रहे, भीष्म पितामह ध्यान में बैठे, द्रौपदी को कहा कि तेरे जूते उतार दे, ये तेरी चप्पल उतार दे, क्योंकि ये तेरे माँ बाप की और ये पहचान जाएंगे। कहाँ रखूंगे, और दूर भी किसी की नजर पड़ जाएगी, उनके अनुचरों की, ला मेरे को दे दे। तो अपने पीताम्बर में चप्पल लपेट ले, बगल में रख दे। ब्रह्मवेताओं को क्या है, ब्रह्म को क्या है छोटा मोटा। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की चप्पल, ये पहली बार आज सुनी कथा आपने, श्री कृष्ण ने द्रौपदी की चप्पल बगल में ले ली, 11 नंबर में चालू हो गए, दबे दबे पैर। फिर कृष्ण रुक गए कि अब तू चले जा, मेरे को यहीं छुपे रहने दे। धीरे से जाकर प्रणाम कर, प्रणाम करके जब उठो तो जरा गए, कृष्ण ने सब मसाला दे दिया, उसको समझा दिया। द्रौपदी ने ऐसा ही किया। दुर्योधन की पत्नी रोज सुबह रोज उनको प्रणाम करने को आती थी और प्रणाम करते ही भीष्म पितामह उसे आशीर्वाद दे देते थे, क्योंकि उनके पक्ष के थे, उनका अन्न खाते थे। तो भीष्म पितामह तो ध्यान में थे, और ये माई ने प्रणाम करके जब गहनों का आवाज उठा और सिर नीचे रखा तो उसने कहा सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। तो के पितामह, आपने कल रात को शपथ ले रखी है कि मैं पांडवों को नष्ट करूंगा, और आज प्रभात को सुबह के समय ध्यान में उठते उठते आप कह रहे हैं सौभाग्यवती भव। अब आपका ये वचन तो मिथ्या हो भी नहीं सकता और वो वचन भी मिथ्या होना मुश्किल है, अब बताओ क्या किया जाए। भीष्म ने कहा कि अब क्या किया जाए। इधर उधर देखा, वो भी तो भक्त थे, देखा कि ये सब यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र योगे यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिं मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इसका मत अकेले का नहीं है, ये सब शास्त्रों का मत है।
सब संतों का मत है, सब पुरुषार्थियों का मत है कि जहां कृष्ण तत्व है, जहां एकाग्रता है, जहां योग है और पुरुषार्थ है, वहां विजय, लक्ष्मी, सफलता उनकी दासी होकर है। हई हा हु हा हो हा करके बस दौड़ा दौड़ी करते हैं, वो सफल नहीं होते। सफलता के लिए तुम्हारा चित्त शांत चाहिए, तुम्हारे चित्त में कृष्ण तत्व का ज्ञान चाहिए। तो भीष्म पितामह जैसे आदमी भी कृष्ण का, चलो कृष्ण की मर्जी ऐसी है, ये सब कृष्ण के खेल हैं। अब जो कृष्ण की मर्जी, हम अपनी प्रतिज्ञा हटा लेते हैं। 5 बाण दे दिए द्रौपदी, तो कृष्ण आए कि दादा तुमने अपनी प्रतिज्ञा हटा दी, धन्य हो। जब तुम्हारी मर्जी है मैं प्रतिज्ञा अपनी हटा लूं, तुम्हारे कारण मैं झूठा दिखूं तो कोई बात नहीं। कृष्ण ने कहा ठीक है, तुम मेरे कारण झूठे दिखोगे तो कोई बात नहीं, तो मैं तुम्हारे कारण भी झूठा होने को राजी हूं। कृष्ण ने भी शपथ उठाई थी कि मैं हथियार नहीं लूंगा। बोले अब दादाजी मैं भी हथियार ले लूंगा, चलो मेरा भगत झूठा तो मैं सच्चा कैसे, मैं भी ऐसे। मेरा भगत जब मेरे लिए मिटता है तो मैं भगत के लिए मिटता हूं। अब देखो, ये बाह्य रूप तो ये है और आंतरिक आध्यात्मिक अर्थ तो ये है कि तुम्हारा मन यदि प्रभु के लिए मिट जाता है तो प्रभु का प्रभुपना, जीव यदि ईश्वर के लिए मिटता है तो ईश्वर जीव के लिए भी मिट जाता है और ब्रह्म रूप हो जाते हैं। जीव और ईश्वर का फिर भेद नहीं रहता। जब हम जीव बने हैं तब वो ईश्वर है, तुम जीव खो जाओ तो वो ईश्वर नहीं बनेगा, वो आत्मा हो जाएगा। धर्म की गहराई समझे तो कोई संप्रदाय अलग अलग विखवाद हो ही नहीं सकता। सर्वदेवो नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। अब केशव 4 भुजा वाले को और वैकुंठ वाले को कहोगे तो फिर गड़बड़ है। वासुदेव वहीं बसने वाले को, जो सब में बस रहा है वो वासुदेव है, जो सबको आकर्षित कर देता है वो कृष्ण है, जो सब में रम रहा है वो राम है। फिर श्री कृष्ण ने भी युद्ध के मैदान में कहा था कि हथियार नहीं उठाऊंगा, तो रथ का पहिया उठाया। भीष्म पितामह को हंसी आ गई, बूढ़ा भीष्म को भी हंसी आ गई कि क्या करता है, तूने कहा था कि हथियार नहीं उठाऊंगा। ओम ओम ओम। तो जहां कृष्ण है, योगेश्वर श्री कृष्ण है, और जहां पुरुषार्थ को ठीक से समझने वाला, प्रश्न उत्तर शंका समाधान करके सही क्या है उसको जानने वाला व्यक्ति रहेगा, वहां विजय होगी।